चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी और बोर्ड मेंबरान में मुआहिदा तय पा गया। शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा। आईसीसी की तस्दीक। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान है। भारत इवेंट के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तानी टीम 2026 में भारत नहीं जाएगी। मेगा इवेंट में टॉप 8 टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल। पीसीबी ने भारत के साथ सैमुल्की सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज दी। वुमेन्स वर्ल्ड कप और 2026 का T20 वर्ल्ड कप मुआहदे का हिस्सा है। नोटिस से T20 सीरीज में शिकस्त का हिसाब बराबर करने का प्लान। पाकिस्तान दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका के मध्य मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। जनूबी अफ्रीकी टीम में 4 तब्दीलियां। पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। साइम अयूब और सलमान अली आगा आज भी अफ्रीकी बॉलर्स की धुलाई के लिए तैयार। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, पहला मैच जीतने की खुशी है। ग्राउंड में कंडीशन के मुताबिक खेलते हैं। नौजवान मुआशी तरक्की के कलीदी मुहर्रिक हैं। एसएमईज मुलाजमीन पैदा करते और मकामी कारोबार को फरोग देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, इस साल के समिट का थीम 21वीं सदी में हमारी इज्तमाई खुशहाली के लिए ब्लूप्रिंट है। नौजवानों में सरमाकारी और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की जानिब रुझान का फरोग हमारी समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। हुकूमत पाकिस्तान अपने फ्लैगशिप यूथ प्रोग्राम के जरिए मयारी तालीम फराहम करने, रोजगार के मौके पैदा करने और पैदावारी मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। माहौल को बेहतर ठंडा रखना और रास्ता बनाना है। हमें मिलजुल कर तल्खियों को कम करना होगा। मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात अभी नहीं चल रहे। चेयरमैन तरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तरदीद। कहा, मुज़ाकरात के हवाले से स्पीकर को जवाब देंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, उसके पास मुज़ाकरात का मैंडेट है। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हुकूमत पहल करेगी। जब हुकूमत ऑपोजिशन को हैंडल ना कर सके तो मुल्क का ज़्यादा नुकसान होता है। मुल्क के फ़ायदे में है कि सियासी इस्तेहकाम हो, इसी से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा है। पीटीआई मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। हमें अपने मुल्क और इदारों की सालमियत से नहीं खेलना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज बानी पीटीआई पख्तून कार्ड खेल रहे हैं। पीटीआई, बीएलए और खवारिज में कोई फर्क नहीं। बहुत जल्द ये अंजाम को पहुंचेंगे। अमेरिका में पीटीआई की कारकुन ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के मफाद में नहीं। ये छोटी बात नहीं कि ये बातें करके पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश की जाए। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। पीटीआई हुकूमत जाने के बाद अमेरिका से वापसी की भीख मांग रही है। गवर्नर फैसल करीम खुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इस्तीफा मांग लिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर केपी ने कहा, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा केपी काबीना पर होना चाहिए। डी चौक में शेल कौन लेकर गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये लोग सूबे में अमन अमान कायम नहीं कर सकते। पाराचनार सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेबस नजर आ रही है। कुरम के लोगों के पास राशन और दवाइयाँ नहीं हैं। पीटीआई एनआरओ के लिए हाथ पांव मार रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिला कुरम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कल सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कुरम में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर मामलात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कुरम में अशिया ज़रूरी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे।
पारा चनार के मसले को गैर सियासी तौर पर हल कराएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पारा चनार के मामले पर सियासत नहीं करने देंगे, सबको मिलकर बैठना होगा, बैरूनी साजिश नाकाम बनानी होगी। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है, लोगों को रौंद कर डंपर दंदनाते फिरते हैं। खूनी डंपर्स के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। तमाम कौमियतों के रहनुमाओं को गवर्नर हाउस बुलाकर उनके साथ खड़े होकर नई मिसाल कायम की। हमेशा गवर्नर हाउस के दरवाजे सब कौमियतों के लिए खुले। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। पारा चनार के लोगों की दरखास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, पारा चनार के आवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मरियम नवाज की पारा चनार के आवाम के लिए इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा, पारा चनार के आवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। चीन ने 1.6 अरब इंसानों को अपनी ताकत बनाकर तरक्की की। चीन के स्कूलों, अस्पतालों और रोड्स पर कोई कागज तक पड़ा हुआ नहीं देखा। पाकिस्तान का अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज आरा बलोच का कहना है, निजी तिजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इकदाम से खित्ते के स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गई। अमरीका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दोहरा मयार एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद के लिए धचका है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। और गिलगित की खूबसूरत वादी बकरोट में सालाना सुरमाई नसालू फेस्टिवल मनाया गया। ये रस्म गोश्त खुश करने के साथ सर्दियों के लिए सब्जियां खुश करने की शुरुआत होती है। सर्दी के मौसम में यॉक, गाय और बकरा ज़िबा करके गोश्त को खुश कर लिया जाता है। अप्रैल मई तक इस खुश्क गोश्त से मुख्तलिफ पकवान बनाए जाते हैं और मज़े से खाए जाते हैं। आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बशीर, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई? जी, GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर आज जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसके अलावा जो मुल्ज़मान बाकी थे जिन पर गुज़श्ता समात पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी, उनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, उन पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। शिबली फराज, शहरयार अफरीदी, कंवल शोजब, इन पर भी फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। 21 दिसंबर तक अब समात मुलतवी हुई है। आज अडयाला जेल में इस केस की समात हुई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज उन्होंने समात की। 119 इस केस में मुल्जमान हैं, जिनमें अक्सरियत जो मुल्जमान की है उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है। जी अच्छा साकिब बशीर, ये बताइएगा अब आगे की कार्रवाई क्या होगी और कौन कौन सी दफात शामिल थी इस मुकदमे में? जी, इस केस में ये 9 मई का बड़ा अहम केस है। रावलपिंडी के 9 मई के केसेस में से तकरीबन 13 केसेस है, जिनमें से एक केस की कार्रवाई अदालत आगे बढ़ा रही है। सबसे अहम और पहला मरहला जो है वो फर्द जुर्म आयद होने का ही है। पहली समात पर 5 दिसंबर को तकरीबन 89 जो मुल्जमान थे उन पर फर्द जुर्म आयद हुई थी। गुज़श्ता समात पर भी तकरीबन 10 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद हुई थी और आज भी 14 मजीद मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद हुई है। अब इस केस में तकरीबन 5 से 6 मुल्जमान रह गए हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद होनी है। इसके बाद जब ये फर्द जुर्म आयद होने का मरहला मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद अदालत की जानिब से जो गवाह हैं इस्तिगासा के उनको तलब किया जाएगा, उनकी बयानात रिकॉर्ड होंगे, उनके बयानात पर जरा होगी, बाकायदा ट्रायल चलेगा और ट्रायल के चलने के बाद ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ेगा। जी ठीक है साकिब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साजिद शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। साजिद शेख, बताइएगा GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर भी फर्द जुर्म आयद हो गई है और कितने लोग हैं जिन पर यह फर्द जुर्म आयद हुई है? देखें, इसमें कर्नल ये जो शबीर अवान है, लतासत सत्ती हैं, उमर तनवीर भट्ट हैं, उन पर भी फर्द जुर्म आयद हो गई है। तैमूर मसूद, साद अली खान, सिकंदर ज़ेब और जोहेब अफरीदी पर भी फर्द जुर्म आयद हुई है। फाद मसूद और राजा नासिर महफूज पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और मजमूई तौर पर यह बताया जा रहा है कि 113
मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और GHQ हमला गेट केस है ये, और 21 दिसंबर तक इसकी जो समाअत है वो मुलतवी की गई है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए क्या मुश्किलात अब हो सकती हैं? देखिए, इसमें यह है कि अब चूंकि ज़ाहिर है जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जो एहतजाज का सिलसिला चल रहा था और वो सारे मामला चल रहे थे, उसमें अब एक नई चीज सामने आ गई है और उसमें जब अब फर्द जुर्म आयद हो गई है तो इसमें अब ये वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर शिबली फराज पर जो फर्द जुर्म आयद हुई है, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी, शहरयार अफरीदी पर भी फर्द जुर्म आयद हुई है, कमल शोजा पर भी। ठीक है, दीगर लोगों पर भी ये फर्द जुर्म आयद की गई है। बहुत शुक्रिया। साकिब बशीर और साजिद शेख हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे।